नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है हाउसवाइफ का बना तमाशा। सुनो शिवानी, कल मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आएंगे। कुछ ज़रूरी डिस्कशन करना है। सब के सब खाना खाकर ही जाएंगे, तो सब तैयारी हो जाना चाहिए। लैपटॉप पर काम खत्म करके रोहित अपनी पत्नी से बोला, ठीक है जी, आप सब्जी वगैरह लेते आना। पापा जी भी अपने रिश्तेदार के घर गए हैं। शिवानी कपड़े पर आयरन करते हुए बोली, मुझे और भी 100 काम होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट। तुम औरतों को काम ही कितना होता है, घर में सिर्फ 2 वक्त का खाना बनाना होता है और इतना एहसान जताती हो जैसे बहुत बड़ा पहाड़ खोद रही हो। कहते हुए वह एक तरफ करवट करके सो गया। शिवानी को तो यह सब बातें सहने की आदत हो गई थी। घर का हर सदस्य उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करके चला जाता था कि वह करती ही क्या है, बेकार ही तो घर में बैठी रहती है। सुबह हुई तो सबसे पहले उसने बाथरूम साफ किया। नहा धोकर पूजा करके किचन में घुसी। सबके लिए नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि देवरानी भी ऑफिस जाकर पैसा कमाती थी। मजाल है कि वह कोई काम में हाथ बटा दे। सब उसके सर पर ही सवार रहते थे। देवर देवरानी को घर के कामों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह हाउसवाइफ है। घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। खैर, सबसे पहले उसने सास के लिए दलिया, देवर देवरानी के लिए पोहा, हलवा, चाय नाश्ता बनाया। फिर खाने में आज उसने पुलाव ही बनाया था। सब नाश्ता करके अपना अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले गए। फिर वह पूरे घर की साफ सफाई में जुट गई और बड़बड़ाने लगी, कमबख्त, जब भी काम होता है तो काम वाली पहले ही छुट्टी ले लेती है। अब बर्तनों का पहाड़ पड़ा है, उसे ही सब साफ करना होगा। माँ जी तो घुटने दर्द का बहाना लेकर बैठी रहेंगी। सब काम करते करते दोपहर के 1 बज गए। उसे बाजार भी सब्जी वगैरह लेने जाना था। सब्जी, पनीर, ब्रेड, मीठे सब खरीदा और सासू माँ ने दवाइयों का लिस्ट भी उसे पकड़ा दिया था। सब खरीद कर जैसे तैसे घर पहुंची। पसीने से तो वह तरबतर हो चुकी थी। तब तक बच्चे भी स्कूल से लौट चुके थे। उसे बहुत तेज से प्यास लगी, पर वह पानी भी नहीं पी पाई कि बच्चे भूख से चिल्लाने लगे, मम्मी जल्दी से खाना लगा दो। शिवानी ने सासू माँ और बच्चों का खाना लगाया। सबके खाने के बाद शिवानी ने सोचा थोड़ा आराम कर लूं, पर काम इतना ज़्यादा था कि उसे आराम करने की फुर्सत ही नहीं मिली। बहुत थक गई थी। फिर सासू माँ भी उस पर बरस पड़ी, क्या सिर्फ खाने में पुलाव बनाया है, जबकि तुझे पता है मैं दोपहर को दाल रोटी सब्जी सलाद सब खाती हूँ। सिर्फ पुलाव बनाकर रख दिया। तुम्हें सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना ढंग का खाना बनाएगी। सास कावेरी जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं बाजार गई थी सब्जियां और फल लाने के लिए। कुछ ज़रूरी सामान लाना था। ऑफिस से इनके कुछ खास दोस्त आने वाले हैं। बहुत काम है, इसीलिए आज कुछ हल्का ही बना दिया। कहते हुए शिवानी जल्दी जल्दी सब्जी काटने के लिए किचन में घुसी। एक तरफ पानी उबलने को रखा और दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने लगी। नान के लिए आटा गूंथने लगी। फिर एक तरफ लस्सी और कोल्ड ड्रिंक का इंतज़ाम कर फ्रिज में रख दिया। यह सब करते करते शाम के 4 बज गए। देवर देवरानी दोनों ऑफिस से लौट चुके थे और आते ही गला फाड़ फाड़ कर चाय पानी मांग रहे थे। फिर सिम्मी किचन में आई, भाभी कब से हम चाय पानी मांग रहे हैं, आप हैं कि कानों में तेल डालकर बैठी हैं। शिवानी ने फट से पानी का गिलास पकड़ाया। क्या भाभी, इतनी गर्मी में उबला पानी पियेंगे, थोड़ा ठंडा पानी दो ना। दे रही हूँ, शिवानी ने कहा। भाभी कम से कम 2 कप कॉफ़ी ही बना देती। ऑफिस में काम करते करते सिर कितना भारी हो जाता है, यह आप नहीं समझ सकती। आप तो हाउस वाइफ हैं, आराम फरमाती हैं। उफ़ ये गर्मी। भाभी मेरे कमरे में कॉफ़ी लेकर आना, अब तो मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सिम्मी तुम मेरा एक हेल्प कर दो, बैठे बैठे सब्जियां ही काट दो। भाभी तुम मुझसे सब्जियां कटवाओगी, तुम्हें पता है
अभी मैं बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई हूँ। बहुत जल्दी मेरी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाएगी। यह सब काम आपको शोभा देता है। चूल्हा चौका अपना संभालो। बड़ी आई हैं मुझसे किचन का काम करवाने वाली। बहू, तू इस लड़की से क्या बहस कर रही है? अपना काम कर, कावेरी जी ने जोर से कहा। सिमी तो अपने कमरे में चली गई और पलंग पर पैर पसार कर मैगज़ीन पढ़ने लगी। जबकि उसे पता था घर में मेहमान आने वाले हैं, फिर भी उसने हाथ बटाने की कोशिश भी नहीं की। चाय पानी देने के बाद दोबारा से मेहमानों के लिए खाना पीना बनाने में लग गई। बूंदी का रायता, कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रखा। नाश्ते में कटलेट, सैंडविच और छोले। खाने में पुलाव, शाही पनीर, 2 सब्जियां, पूरी का इंतज़ाम किया। इतना स्पीड से काम कर रही थी शिवानी कि कोई भी उसे देखा तो तरस खा जाता। तब से 5 भी बज गए। रोहित ऑफिस से लौट आया और आते ही बोला, शिवानी, कहीं कोई कमी नहीं है ना? मेरे दोस्त 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ हाँ, सब हो गया है। ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। सुनिए जी, थोड़ा सा बच्चों का होमवर्क कराने में मदद कर दीजिएगा। मैं भी तैयार हो जाऊँगी। मेरी साड़ी गंदी हो गई है। तुम्हें कौन देखने आ रहा है? बस तुम खाना सर्व करने आना और जाकर बच्चों को होमवर्क करा देना। वैसे भी चाहे जितना भी तैयार हो जाओ, नज़र तो वैसे ही आओगी। यह सब सुनकर शिवानी का पारा बढ़ गया, पर वह कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर में सब मेहमान आ गए। सब हॉल में ही बैठे थे। शिवानी ने सभी की पत्नियों को देखा। सब इतनी स्मार्ट, वेल एंड गुड लुकिंग लग रही थी। शिवानी ने एक नज़र अपने ऊपर दौड़ाई तो वह किसी नौकरानी से कम नहीं लग रही थी। अपनी हालत पर उसे रोना आ रहा था। खैर, उसने एक सूट जल्दी में पहन लिया। रोहित लाट साहब की तरह सोफे पर बैठकर शिवानी को बस नाश्ता सर्व करने के लिए ऑर्डर दे रहा था। शिवानी ने सबको वेलकम ड्रिंक दिया। शिवानी को देख एक दोस्त की वाइफ बोली, भाभी जी, आपका सूट बहुत सुंदर है। यह मैंने अपने हाथों से सिलाई किया है। वाह भाभी जी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। रोहित बीच में बोल पड़ा, सी इज जस्ट अ हाउस वाइफ, कोई जॉब वॉब नहीं है, नॉट टू मच एजुकेटेड, घर के काम भी ठीक से नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सिलाई करना जानती है। माँ पापा की पसंद थी, मजबूरन मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा, वरना मैं इतना काबिल था। मुझे तो कोई जॉब वाली लड़की ही चाहिए थी। खैर, घर की छोटी बहू जॉब करती है, मेरी बीबी सिर्फ रोटी पकाना ही जानती है। रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुन शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। किसी तरह कंट्रोल कर वह बाहर आई। गुस्से में तिलमिला उठी थी। मेरी यह अहमियत, इतना इज्जत, यह मुझे सबके सामने मेरा पति दे रहा है। खैर, उसने आंसू पोंछे, भारी मन से सबको नाश्ता सर्व किया। मेहमान के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। 2 घंटे बाद जब सब चले गए तो देवरानी भी कमरे से निकली और अपना और अपने पति का खाना लेकर चली गई। उसने सास फिर बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद पलंग पर आकर लेट गई। पर इतना थकने के बावजूद भी वह सो न पाई। पूरी रात बेचैन रही। फिर 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह रोहित को चाय का प्याला पकड़ाते हुए शिवानी ने कहा, सुनिए, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग हाउस वाइफ का तमाशा बनाएं। यह सुनते ही रोहित के हाथ का चाय का प्याला छूट गया और हंसते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो? किसकी देखा देखी कर रही हो? क्या कमी है कि तुम जॉब करने की बात कर रही हो? इस घर की बहुएं जॉब नहीं करती हैं। वाह, घर की छोटी बहू सिम्मी तो जीन्स पहनकर ऑफिस जाती है। ओहो, यह बात, उसकी तुलना तुम अपने से मत करो। वह तो पढ़ी लिखी है और शादी से पहले ही जॉब करती थी। उसने MBA की डिग्री ली हुई है। तुम तो सिर्फ होम साइंस में ग्रेजुएट हो, थोड़ा बहुत सिलाई जानती हो। उस बल पर क्या कर लोगी? वह भी पता नहीं किस गांव से कोई झूठी डिग्री लेकर बैठ गई हो। मुझे क्या पता, कहते हुए रोहित उसका फिर से मजाक बनाने लगा।
और तुमने सोचा है तुम जैसी लड़कियों को जॉब देगा कौन? 2-4 हज़ार रुपये कमा कर क्या उखाड़ लोगी? बड़ी आई हैं नौकरी का सपना देखने वाली। अब जाओ किचन में नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। पुरुष अहंकार से भरकर रोहित कहता है। रोहित की बात फिर से कांटे की तरह शिवानी को चुभ जाती है, पर आज जैसे शिवानी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाली थी, क्योंकि बार बार उसे नीचा दिखाया जा रहा था। आज उसके आत्मसम्मान पर चोट किया जा रहा था। इसीलिए वह जोर से तेज आवाज में कहती है, अब मैं नौकरी करके रहूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होके दिखाऊंगी। चाहे थोड़े पैसे हो पर खुश तो रहूँगी। अपनी हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए मुझे आपके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तंग आ गई हूँ आपकी जली कटी बातें सुन सुनकर। बहुत अपमान कर लिया आपने मेरा। रोहित कहता है, क्या टैलेंट है तुम में जो इतना गला फाड़ रही हो? मैं नौकरी करके दिखाऊंगी अपने बल पर, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवानी इतना तेज तेज चिल्ला रही थी कि आवाज़ बाहर तक जाने लगी। यह सुन सासू माँ कावेरी जी अंदर आई। क्यों नहीं मिलेगा जॉब मेरी बहू को? क्या कमी है बहू? तू इसकी बात पर ध्यान मत दे, मेरे तरफ से तुझे पूरा इजाज़त है। जब छोटी बहू सिम्मी और मेरी शादीशुदा बेटी नौकरी कर सकती है तो बड़ी बहू क्यों ना करे? मेरे लिए दोनों बहुएं और बेटी बराबर है। बहू तू आज से नौकरी ढूंढने शुरू कर दे। ऐसा कहते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। हमेशा से बड़ी बहू के हर काम में विरोध करने वाली, टोका टाकी करने वाली सासू माँ आज एकदम से कैसे मान गई? शिवानी को बहुत हैरानी हुई, पर खुशी भी हुई। शिवानी को आज भी याद है जब वह शादी करके आई थी तो उसने स्कूल में टीचर के लिए आवेदन पत्र दिया था, तो सास ससुर दोनों ने उसके अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिए थे कि इस घर की बहुएं बाहर काम करने के लिए कदम नहीं निकालेंगी। आज बिना कहे उसे नौकरी के लिए इजाज़त दे दी। यह बात शिवानी को कहीं न कहीं हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए वह रात को दवा और दूध देने अपनी सासू माँ के कमरे में गई और उनके पैरों पर मसाज करते हुए अपने दिल की बात अपने सास के सामने रख दिया। माँ जी, जब शादी के समय आई थी एक बार तो आपने मेरी नौकरी का आवेदन पत्र ही फाड़ दिया था, तो आज इतने सालों बाद आप कैसे मान गई? कावेरी जी बोली, बहू मैं जानती थी तेरे मन में बार बार यह सवाल उठ रहे होंगे। फिर हंसते हुए बोली, बड़ी बहू मुझे तेरी आंखों में वह दर्द दिखता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। जब तू अपने पति से छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ पसारती है तो रोहित तुझ पर कितना खींचता है, और तो और कभी कभी तुझे वह चीज़ मिलती भी नहीं है। फिर तेरी छोटी देवरानी अपने पैसों से घर में ऐश करती है, अपनी मनमर्जी से होटल में घूमती है, ऑनलाइन रोज़ नई नई चीज़ों की शॉपिंग करती है। तू तो अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट देती है। तू घर के सारे सदस्य के लिए एक टांग पर खड़ी रहती है और बदले में सब तुझे कहते हैं तू करती क्या है? तो तेरा मन अंदर से कितना दुखी हो जाता है। घर का, सास ससुर का, अपने बच्चों, ननंद देवर देवरानी सबकी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। सिम्मी तो कोई काम में हाथ नहीं बटाती है, हर समय नौकरी का बहाना बनाती है। बहुत जी लिया तूने सबके लिए, अब अपनी ज़िंदगी अपने शर्त पर जीना सीख। एक हफ्ते पहले रोहित अपने दोस्तों के सामने तेरा कितना मजाक बनाया था, उसके सब तुझे तीर की तरह चुभे होंगे। मुझे सब पता है, इसीलिए तूने अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया है, तो तेरा फैसला सही है बहू। एक और बात, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही सलूक होता था, इसीलिए तेरे मन की पीड़ा मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मुझे भी सबके उलाहने सुनने को मिलते थे। मैं घर की बड़ी बहू थी, सबकी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती थी, लेकिन जब मेरी देवरानियाँ आईं तो वह नौकरी पेशा थी। कभी किचन में उन्होंने झाँका ही नहीं, बस खाना खाने के लिए आती और स्कूल पढ़ाने चली जाती थी। सास भी देवर देवरानी का ही साथ देती थी।
बेचारे बाहर काम करके कितना थक जाते हैं। तू करती ही क्या है कावेरी? कितना काम ही होता है घर पर। एक दिन की बात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद मैंने सुबह उठकर देवर देवरानी, सास ससुर सबके लिए पोहे बनाकर रख दिए और अपने कमरे में आराम करने चली गई। जब मेरा देवर नाश्ता करने आया तो पोहे देखकर मुंह बनाते हुए बोला, भाभी को नाश्ता बनाने के नाम पर रोना आता है। तुम ही करो ऐसा बकवास नाश्ता। इंसान दिन भर काम में माथा पच्ची करता है पर खाने में क्या मिलता है? सूखा पोहा। देवर देवरानी बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। मेरी सास ने उस दिन मुझे खूब खरी खोटी सुनाया। कुछ ढंग का बना लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। पता नहीं कितना बीमारी का नाटक करती है। खुद को तो बिस्तर पर आराम करना ही पसंद है। बेचारे भूखे चले गए और पैसा कमाना आसान बात नहीं है कावेरी। तेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बाहर आकर बोली, माँ जी, कल से मैं भी कोई नौकरी करने जाऊंगी, ढूंढ लूँगी। देवर देवरानी से बोलो अपना काम खुद कर ले, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। पर तेरे ससुर ने, किशोर जी ने मेरा कड़ा विरोध किया। मुझे नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी। मैं घर में ऐसी बेइज्जती सबकी सहती रही, कभी पैसे के मामलों में, कभी पढ़ाई, तो कभी बोलने रहने सहने के ढंग में। हर बार मुझे कम आका जाने लगा। मैं अपने ससुराल में बहुत घुट घुट कर जीवन जिया है। बड़ी बहू थी तो मन मार कर जीने की आदत सी हो गई, पर तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आखिर तू मेरी बड़ी बहू है और बहू बेटियों से कम नहीं होती। कहते हुए कावेरी जी की आंखें आंसुओं से भीग गए। मैं नहीं चाहती कि कोई बहू अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी घुट घुट के जिए। तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो कल से नौकरी ढूंढने जाएगी। नाश्ता बनाकर जो भी कमाएगी, भले ही तू 2 पैसे ही कमाए, पर शान से जिएगी ना, और तेरी भी सब इज्जत करेंगे। कावेरी जी की आप बीती सुनकर शिवानी का दिल भर आया। फिर सासू माँ को गले लगाकर कहती है, माँ जी, आज से पहले तक मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा था कि आप बहुओं में भेदभाव करती हैं। मैं खुलकर जी नहीं सकती यहाँ पर आप तो मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका और हमदर्द निकली। मैं आपका सर नीचे नहीं झुकने दूंगी। आपको एक दिन मेरे ऊपर भी गर्व होगा। धन्यवाद माँ जी, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। ऐसा कहकर अपने सास के चरण स्पर्श करती है तो कावेरी जी बोलती, बहू अपने कमरे में आराम करने जा, कल तो नौकरी ढूंढने भी जाना है ना। नहीं माँ जी, मुझे कुछ बुटीक्स में इंटरव्यू देने जाना है, नौकरी मैंने ढूंढ ली है। दूसरे दिन सुबह सुबह शिवानी सबके लिए नाश्ता बनाया और अपने बच्चों को स्कूल भेजकर एक सुंदर सी सलवार सूट जो उसने खुद सिलाई की थी पहने और इंटरव्यू के लिए जाने लगी। तो रोहित कहता है, जितना मर्जी उतना तैयार हो लो। अभी पिताजी का गुस्सा देखा कहाँ है। तेरे पंख न कुतर फेंके तो कहना, तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तंज कस कर रोहित ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला। पीछे पीछे शिवानी भी बाहर जाने के लिए कमरे से निकली तो शिवानी के ससुर किशोर जी उसी समय अपने रिश्तेदार के घर से लौट चुके थे। जैसे किशोर जी की नज़र शिवानी पर पड़ी तो बोल पड़े, सुबह सवेरे कहाँ जा रही हो, वो भी सूट सलवार पहनकर? आज कहीं शादी है क्या? किसी से मिलने जा रही हो? तौर तरीका ही भूल गई हो अपना। शिवानी मूक बनी खड़ी रही। फिर उसकी सास कावेरी जी आई। वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही है तो क्या गलत है इसमें? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। बड़ी बहू, तुम अभी के अभी अंदर जाओ, मेरा कहना मानो और कपड़े बदलो। मैं 3-4 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के पास क्या गया, तुम लोगों ने अपनी मनमानी ही शुरू कर दी। छोटी बहू को देखकर तुम्हारे भी पर निकल रहे हैं। तुम दर दर नौकरी की भीख मांग कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही हो। अरे छोटी बहू आज के ज़माने की पढ़ी लिखी समझदार है, अंग्रेजी में फर्राटेदार बात कर लेती है, सब समझ लेती है। तुमने तो 10 साल तक
चूल्हा चौका किया है। हाउसवाइफ हो तुम, क्या जमाने के साथ कदम से कदम मिला पाओगी? तुम्हारे पास न ज्ञान है न दुनियादारी की समझ। बड़ी आई हो दुनिया से बराबरी करने वाली। बड़ी बहू, सुना नहीं, अंदर जा। पर आज शिवानी अंदर जाने के लिए नहीं, घर से बाहर अकेले जाने के लिए निकली थी और खुद को साबित करने के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाई थी। जवाब देना शिवानी ने शुरू किया तो वह चुप ही नहीं हुई। बाबूजी, अगर मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है तो घर का कब से बंटवारा हो चुका होता। यह मेरे संस्कार है कि मैं इतने सालों से अकेली इस घर में पीसती रही। देवरानी को आए इस घर में 5 साल हो गए। कभी मैंने एक काम के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं किया। और छोटी बहू को जीन्स पहनने कपड़ों की छूट मिलती है और बड़ी बहू सलवार सूट में भी गंवार नजर आती है। क्यों हर बार मेरी तुलना सिमी से की जाती है? अगर वह बाहर काम करती है तो मैं भी तो 24 घंटे घर की ड्यूटी बजाती हूँ पसीने में। वह तो एसी में बैठी रहती है, उससे कई गुना ज़्यादा काम करती हूँ जो आप लोगों को कभी दिखाई नहीं देगा। आज तक आप सबको समय समय पर बिना कहे पकवान मिलता है ना, वह सब मेरी बदौलत है। अगर आप बाहर जाकर पैसे कमाना ही खुद को बेहतर साबित करना है तो फिर मुझे क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? रोहित वहीं पर खड़ा था। शिवानी उसको आंख दिखाते हुए बोली, और जो यह रोहित को कपड़े आयरन किए हुए मिलते हैं ना, दोनों टाइम का टिफ़िन समय पर मिलता है, वह सब मेरी वजह से ही है। देवर देवरानी चुप थे, अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चले गए। आज सबकी बोलती बंद जो हो गई थी। किशोर जी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कावेरी जी बहू की पीठ थपथपाते हुए बोली, आज तूने साबित कर दिया कि दुनिया से कदम मिलाने को तैयार है। जा जल्दी से इंटरव्यू देकर आ, तेरी नई जिंदगी तेरा स्वागत कर रही है। फिर कावेरी जी शिवानी को दही शक्कर खिलाकर इंटरव्यू के लिए भेजती हैं। वह तो 3 बुटीक में पहुंची काम मांगने। उसके हाथ से सिले हुए सलवार सूट और कपड़ों की डिजाइनिंग की खूब तारीफ भी हुई, पर फैशन डिजाइनिंग की कोई डिग्रियां न होने की वजह से कहीं बात न बनी। एक निहारिका बुटीक में बात बनी ही गई। वहाँ की मैनेजर बोली, मैं डिग्री नहीं टैलेंट देखती हूँ। आप बहुत काबिल हैं। बहुत से सवाल पूछे गए। 2-3 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पहुँच जाएगा। यह सुनकर शिवानी बड़ी खुश हुई। पहले ही दिन उसे सफलता मिल जो गई थी। यह खुशखबरी सबसे पहले अपने सासू माँ को देने उनके कमरे में पहुँची तो किशोर जी अपनी पत्नी कावेरी जी से बात कर रहे थे। जिस प्रकार तेरी सास ने तुझे ससुराल के पिंजड़े में कैद कर रखा, कभी बाहर उड़ने नौकरी का परमिशन नहीं दिया और मैंने भी तेरा साथ नहीं दिया, इस प्रकार आज मैं बहू को अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहता था। मुझे दिखाई नहीं दिया कि घर की बड़ी बहू के भी कुछ अरमान होते हैं, उसकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, सबकी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसे भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। पर मैंने गलती कर दिया, बड़ी बहू को चूल्हा चौका में झोंक दिया और छोटी बहू को ज़्यादा छूट दे दिया, जिससे वह हमारे सिर पर बैठकर तांडव करने लगी। छोटी बहू से हर चीज़ में राय मशविरा लिया, बड़ी बहू से कुछ पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। यही दर्द पहले तुमने भी सहा है न कावेरी? तुम्हारे आत्मसम्मान को कितना कष्ट पहुंचा होगा, आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो कावेरी जी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ बड़ी बहू का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। दिल के जख्म इतने जल्दी भर नहीं जाते किशोर जी, कावेरी जी ने कहा। तभी शिवानी ने सासू माँ के कमरे में दस्तक दिया। माँ जी, खुशखबरी है, बहुत जल्द मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। मेरी नौकरी पक्की ही समझिए। उन्हें मेरा सिलाई का काम बहुत पसंद आया है और पता है सैलरी पूरे 20,000 मिलेंगे। वाह बहू, तुमने तो पहली बार में ही छक्का लगा दिया। बरसों पहले मैं जो ना कर सकी वह तूने कर दिखाया। कावेरी जी फूले नहीं समा रही थी। थैंक यू माँ जी, आज आपकी वजह से मैं अपने सपनों की ऊंचाइयों तक
उड़ पाई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, बाबूजी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसी समय सिम्मी और देवर मोहित भी घर आ गए थे। आते ही सिम्मी बोली, भाभी, मैं पनीर लाई हूँ, सबके लिए आप पनीर के पकौड़े और धनिया पुदीने की तीखी चटनी बना देना और मेरे कमरे में भेज देना। मुझे थोड़ी देर में मायके के लिए भी निकलना है। सिर भारी हो जाता है काम से। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। किशोर जी बड़ी बहू से बोले, बहू, पनीर फ्रीज में डालकर तुम भी रेस्ट करने जाओ, तुम भी थक गई होगी। 2-3 दिन में तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। यह सुनकर शिवानी को बड़ी हैरानी हुई। वह अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर तक पनीर के पकौड़े, चाय पानी सिम्मी के कमरे तक नहीं पहुंचा तो वह झुंझलाते हुए कमरे से बाहर निकली। भाभी, आप अपने कमरे में सो रही हैं। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कितना आराम करती हैं आप, घर में बैठे बैठे क्या काम करती हैं। किशोर जी बाहर निकल कर आए और तेज आवाज़ में बोले, बड़ी भाभी को ऑर्डर देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। 2-3 दिन में उसकी नौकरी लग जाएगी, इसीलिए अच्छा होगा तुम सबके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लो आज से। कावेरी जी, सिमी बहू को उसकी ड्यूटी बता दो। अब से शिवानी बहू अकेले काम नहीं करेगी। इस घर में कोई किसी का नौकर नहीं है। बाहर से काम करके थक कर वह भी आई है। पहली बार किशोर जी के मुंह से बड़ी बहू की तारीफ सुन उसकी आंखें बाहर निकल आई। अब तो उसका सिर दर्द और भी बढ़ गया। उसे बड़ा घमंड था ना नौकरी का, आज सब उतर चुका था। सिम्मी भी किचन में अब से सबका खाना बनाकर ऑफिस जाने लगी। उसकी तो हालत खराब होती जा रही थी। पहले खाना बना बनाया ले जाने की आदत जो पड़ चुकी थी, रौब झाड़ने की आदत बहुत बुरी होती है। अब सब घर में बड़ी बेसब्री से अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे थे, पर 2-3 दिन बीत गए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया तो शिवानी का दिल टूट सा गया। उसे लगा सच में वह कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया होगा। कावेरी जी अपनी बहू का हौसला देते हुए बोली, बहू, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कर, इतना जल्दी हिम्मत मत हार। अगर हार जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। पर माँ जी, उन्होंने कहा था कि अपॉइंटमेंट लेटर 1 तारीख तक आ जाएगा और 10 तारीख तक मुझे ज्वाइनिंग भी करना था, पर आज तो 7 तारीख हो गई, अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया और आगे दिवाली की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। तो दिल छोटा मत कर। दिवाली की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद तो फिर से नए सिरे से काम खोजने की तलाश करना। ठीक है मम्मी जी। शिवानी बहुत उदास थी, पर दिवाली आने थी तो घर की साफ सफाई की ड्यूटी भी उसी को दी गई थी। वह उदास मन से सब घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसका पति रोहित आया और बोला, क्या हुआ, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। तब तो बड़ा चिल्ला रही थी, कह रही थी कि मैं नौकरी करके दिखाऊंगी, कमाकर अपने पैसों में पैसे दिखाऊंगी। निकल गई सारी हेकड़ी। फिर से रोहित उसका मजाक बनाकर चला गया। सिम्मी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। भाभी, कोई नौकरी मिली भी थी कि बस ऐसे ही बाबूजी के दिल में जगह बनाने के लिए झूठ बोल दिया था। जब नौकरी नहीं मिली है तो जाकर किचन संभालो, मैं क्यों काम करूं। कम से कम मुझे चैन से जीने दो। मेरे कमरे में चाय पानी भेज देना। शिवानी उसका मुंह ताकती रह गई। वह नजरें झुकाकर देवरानी के कमरे में चाय पानी देने पहुंच गई। सिम्मी हमेशा की तरह अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही थी। शिवानी दिवाली की साफ सफाई में जुट गई, पर उसका दिल आज कामों में नहीं लग रहा था। फिर भी छत से लेकर बालकनी के कोने कोने की सफाई करने लगी। फिर स्टोर रूम में सफाई करने पहुंची। वहाँ पर बहुत सी मैगजीन पड़ी थी, शायद वह सिम्मी की होगी। एक अंग्रेजी की मैगजीन में धूल मिट्टी झाड़ते समय उसमें एक लेटर पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर पहले तो वह खूब रोने लगी, फिर खुशी से झूम भी उठी।
भागते भागते सासू माँ के कमरे में गई। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, इतना हाँफ क्यों रही है? माँ जी, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। यह मुझे स्टोर रूम की सफाई करते समय इस बुक में मिला। पर आज तो आखिरी ज्वाइनिंग का दिन है। अगर मैं 10 बजे तक नहीं पहुंची तो फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अभी तो 9:30 बज गए हैं। तू सारे काम छोड़, मैं तेरे बाबूजी से कहती हूँ, वह तुझे गाड़ी से छोड़ आएंगे। जल्दी से तू तैयार हो जा। फटाफट शिवानी अपने बुटीक पहुँचती है। उसका पहला दिन काम का था। वह लेट नहीं होना चाहती थी। खुशी से उसके आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बुटीक की मैनेजर कहती है, क्या हुआ मिसेस शिवानी? वह सिर ना में हिलाती है। इस घड़ी का वह बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उधर कावेरी जी किताब उलट पुलट कर देख रही थी कि यह मैगजीन किसकी है। तो उन्हें ध्यान आया, ऐसी किताबें सिर्फ सिम्मी ही पढ़ती है। वह समझ गई यह सब उसकी सोची समझी चाल है। कावेरी जी चिल्लाते हुए बोली, यह तेरी किताब है ना? जी मम्मी जी, यह मेरी किताब है, पर आपको कहाँ मिली? यह स्टोर रूम में पड़ी थी और इसमें शिवानी का अपॉइंटमेंट लेटर था। कहाँ से आया? सच सच बोल। इतने में किशोर जी भी लौट आए। हाँ सिम्मी, तू सच बताती है कि मैं तेरी अभी ही नौकरी की अकड़ निकाल दूँ, तेरी नौकरी छुड़वा दूँगा? नहीं नहीं बाबूजी, यह मैंने ही उस दिन कोरियर वाला घर आया था तो मैंने अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों से ले लिया, पर मैंने इसे छुपा दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाभी नौकरी करे और मैं घर का काम करूं। तू तो कहती थी तेरी भाभी घर में बैठी रहती है, हाउस वाइफ है, क्या काम ही होता है इन्हें। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं दीदी की हमेशा किचन में अब से मदद करूंगी। इतने में रोहित भी कमरे से बाहर आ गया। बेटा, तू भी तो अपनी पत्नी के खिलाफ रहता था, हमेशा उसके कामों का विरोध करता था। देख, आज तेरी हाउस वाइफ अपने सपनों की उड़ान भरने गई है। आखिर मेरी बहू ने साबित कर दिया कि उसमें भी काबिलियत है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफ़ी मुझसे नहीं, बहू से मांगना। जब वह काम से लौटकर आएगी, तूने उसका दिल बहुत दुखाया है। और चुटकी बजाते हुए किशोर जी सिम्मी को ऑर्डर देते हैं, तेरी यही सज़ा है कि तू आज छुट्टी ले और सबके लिए मुंह मीठा करने के लिए खीर बना। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।